हेल्दी वेज ऑफ लिविंग। दोस्तों, आज का टॉपिक है बैम्बू शूट। बैम्बू शूट को कलेक्ट करके किस तरह से उसे स्टोर किया जाता है, इसी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और वीडियो के आखिर में होगा बैम्बू शूट के साथ बनी हुई एक बॉइल्ड फिश की रेसिपी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक तरह का ये कल्चर है कि बैम्बू शूट्स को कलेक्ट करके उसे स्टोर किया जाता है पूरे साल के लिए। मई जून के महीने में इस तरह से बैम्बू के प्लांट्स के साइड में से इस तरह के छोटे छोटे बैम्बू के पौधे या फिर शूट्स निकलते हैं जो कोन शेप में होते हैं, और इन्हीं में से हम बैम्बू शूट कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप का टेस्ट होता है और इसमें काफ़ी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इसीलिए असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फूड है। तो अब बात करते हैं कि किस लिए हम बैम्बू शूट्स को खाते हैं। सबसे पहली बात, बैम्बू शूट्स आर रिच इन फाइबर। उसमें काफ़ी क्वांटिटी में डाइटरी फाइबर होते हैं। इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, काफ़ी सारे इसमें मिनरल्स होते हैं, एमिनो एसिड पाए जाते हैं, बहुत सारे इसमें विटामिन्स भी अवेलेबल है और काफ़ी सारे इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिलता है। तो इसीलिए बैम्बू फाइबर बहुत ही ज़्यादा एक हेल्दी फूड माना जाता है। इसे ग्रो करने में कोई भी तरह के फर्टिलाइज़र्स या फिर पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती है। ये नेचुरली ही उग जाते हैं और बहुत ही हेल्दी प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं, लो इन कैलोरी होते हैं। इसमें फैट और शुगर की कंटेंट बहुत ही एकदम ही ना के बराबर होते हैं। तो इसीलिए भी ये एक हेल्दी फूड माना जाता है। इसके अलावा ये एक गुड एपेटाइज़र है और ये डाइजेशन में हमारी मदद करता है। इसे एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारे कामों में इसे यूज़ किया जाता है। इसके बारे में मैं कभी और एक वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। हम लोग बैम्बू शूट्स को इसीलिए खाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। अब क्विक रिमाइंडर, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम लोग बैम्बू शूट को कलेक्ट करके उसे स्टोर करते हैं। फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी। इसे और भी काफ़ी तरीके से खाया जाता है, जैसे कि ड्राई करके खाया जाता है या फिर उसे अचार के रूप में या फिर फ्रेशली वेजिटेबल की तरह खाया जाता है। बट वो रेसिपीज़ मैं आपके लिए फिर कभी ज़रूर लेके आऊँगी। ये अगर आपके एरिया में अवेलेबल ना भी हो तो आजकल ई-कॉमर्स साइट्स में, खास करके अमेज़न में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इसके काफ़ी सारे लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगी और उसके साथ ही आप इसे परचेज करके इस डिलीशियस फूड का मज़ा ले सकते हैं। सो ये है बैम्बू शूट। इसका ये ऊपर का जो हिस्सा है ये सॉफ्ट पार्ट होता है और ये नीचे का हिस्सा थोड़ा सा हार्ड होता है। तो सबसे पहले हमें इसे नीचे से साफ़ करना होगा ताकि इसकी जितने भी परतें हैं उसे बाहर निकल सके। और इस काम में मेरी मदद कर रही है हमारी आंटी। तो इस तरह से पूरे बैम्बू में से जितने भी ऊपर का जो कवर है उसे निकाल लेना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं जितने भी बैम्बू शूट के अनवांटेड पार्ट्स थे वो सब हमने निकाल लिए हैं। और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इससे हम अचार बनाएंगे और ये ऊपर का हिस्सा हम ग्रेट करके उसे फर्मेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ बैम्बू शूट को। सो ये रहा फाइनली हमारा ग्रेटेड बैम्बू शूट। इसी स्टेज पे हम वेजिटेबल की तरह इसे खा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। बट इसे मुझे फर्मेंट करना है तो इसमें मैं डाल रही हूँ फिल्टर्ड वाटर। बहुत ज़्यादा पानी इसमें डालूँगी ताकि पूरी तरह से बैम्बू शूट कवर हो जाए। और अब इसी तरह से इसे 7 से 8 घंटे मैं रखने वाली हूँ अपने काउंटर टॉप पे। ऐसा करने से बैम्बू शूट आपकी पूरी साल भर स्टोर होके रहता है और ये काले नहीं पड़ते हैं। वरना कभी कभी देखा जाता है कि बैम्बू शूट
काले पड़ जाते हैं, तो इस मेथड के वजह से ये काले नहीं पड़ेंगे। अब ये 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे ग्लास के एक बॉटल पे स्टोर कर लूँगी। सो इस तरह से बैम्बू शूट को हाथ से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे स्क्वीज़ आउट कर लेंगे और उसे हम इस बॉटल में स्टोर करते जाएंगे। बॉटल को फिल करने के बाद इस तरह से हाथ से नीचे की तरफ पुश कर दीजिएगा और अब हमारा ये बैम्बू शूट हमने स्टोर कर लिया है। अब इसे फर्मेंट होने के लिए कम से कम हमें 1 हफ्ते इसी तरह से रखना होगा। जो हार्ड पार्ट है उसका मैंने अचार बनाया है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें। फाइनली 1 हफ्ते के बाद हमारा बैम्बू शूट थोड़ा सा फर्मेंट हुआ है। पूरी तरह से फर्मेंट होने में अभी भी टाइम लगेगा, बट इसे अब खाने लायक ये हो चुका है। और ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। एज इट इज़ ये इसी तरह से रहेगा पूरे साल भर। तो ये थे बैम्बू शूट को फर्मेंट या फिर स्टोर करने का सही तरीका। हम ये पूरे साल के लिए इसी तरह से स्टोर करते हैं, बट ये बात अलग है कि ये पूरा साल नहीं चलता है, उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि बैम्बू शूट को स्टोर करना तो सिखा दिया, पर हम इसे खाएंगे कैसे वो भी तो सिखा दो। बहुत ही ईजी एक बॉइल्ड फिश की रेसिपी है, तो चलिए चल के देखते हैं। मैंने लिया है उसके लिए 2 पीसेस ऑफ रोहू फिश। इसे हर एक तरह के मछली के साथ ही आप बना सकते हैं। उसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट टू टेस्ट। ट्रेडिशनली बैम्बू शूट की कुकिंग में टर्मरिक का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो टर्मरिक यूज़ कर सकते हैं इसी स्टेज पे। और अब मैंने इसमें डाल दिया है कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स, अनियन, गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज एंड 1 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है ताकि जितने भी फ्लेवर्स है सारे के सारे मछली के अंदर आ जाए। और इसके साथ हम 2 टेबलस्पून बैम्बू शूट यूज़ करेंगे जो हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन को गरम किया है और उसमें डाल दिया है ये फिश के पीसेस और साथ ही में जितना भी मैरिनेशन था वो भी मैंने इसी के साथ डाल दिया है। अब इसके साथ करीब मैं 1/2 कप पानी यूज़ करूँगी। पानी को मैं ग्रेजुअली ऐड करने वाली हूँ क्योंकि फ़िश बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, तो इसीलिए कभी कभी फ़िश टूट सकता है, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी को यूज़ करेंगे। थोड़ी देर के बाद मैंने कवर को ओपन करके इस फिश को पलट लिया है और पानी भी करीब ख़त्म हो रहा था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा और हॉट वाटर ऐड कर दिया है और ढक्कन लगा दिया है। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने इसे चेक किया और फ़िश को थोड़े से पलट के फिर से इसे कवर कर दिया। अब ये फ़िश पूरी तरह से पक चुका है, तो इसमें हमने डाल दिया है बैम्बू शूट को और इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत और पड़ेगी क्योंकि बैम्बू शूट को भी हमें अच्छी तरह से कुक करना होगा फ़िश के साथ, ताकि फ़िश में बैम्बू शूट का फ्लेवर भी आ जाए। तो कुछ लोग इसे ग्रेवी की तरह लेना पसंद करते हैं, बट मैं इसे थोड़ा सा ड्राई लेना पसंद करती हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ड्राई करके रखूँगी, वरना इसी स्टेज पे आप कुकिंग प्रोसेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब मेरा ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और इसे मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। ये है एक फुल ऑफ फाइबर रेसिपी बैम्बू शूट विथ फिश। वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय फॉर टुडे, एंजॉय योर